अब जब अमर इब्ने साद को पता चला कि हुर ला तो रहे हैं, बड़े अदब से ला रहे हैं, बहुत एहतराम से, बहुत सम्मान से, पूरी रिस्पेक्ट के साथ, तो वो बाहर आया। इमाम हुसैन का आमना सामना हुआ। इमाम हुसैन ने, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? साद बिन अबी वकास का बेटा है तू, अशरे मुबशरा में से है तेरे बाप, और तू दुनियादारी के चक्कर में फंसकर अपनी जात मनवाने आ गया। कहां साद बिन अबी वकास, कहां इब्ने साद? जब इतने बड़े सहाबी की औलाद बिगड़ सकती है, तो आजकल के किसी मौलवी मौलाना की औलाद ताज्जुब की बात नहीं। साद बिन अबी वकास ने कहा, मेरे पास यजीद की दी हुई दुनिया है। हुसैन ने कहा, मैं उससे बेहतर दूंगा। मेरे पास जायदाद है, मैं उससे ज्यादा दूंगा, और मेरी हुकूमत छिन गई, मैं तुझे हुकूमत भी दूंगा। अरे मालिक के कौसर का नवासा, जिसे जो चाहे कर दे अता, लेकिन जब लालच ज्यादा हो, आंखों पे पर्दा पड़ जाए, तो हक दिखाई नहीं पड़ता। इमाम हुसैन ने हर तरह उसे समझाया। जब उसकी समझ में नहीं आया, तो जंग का माहौल तैयार हो गया। और नतीजा क्या निकला? इमाम हुसैन के खेमे से लड़ने के लिए कोई बाहर पहले नहीं आया, बल्कि अमर इब्ने साद ने इब्ने जियाद के दो गुलामों को लड़ने के लिए भेजा। ये दो गुलाम इब्ने जियाद के, गुलाम कहते हैं जो बिका हुआ हो, गुलाम वो है जिसे खरीदा गया हो। इब्ने जियाद के पैसों पर बिके हुए दो लोग, यसार और सालिम, मैदान में आया, और इधर इमाम की तरफ से अब्दुल्ला इब्ने उमैर सामने आया। तो इन लोगों ने मजाक उड़ाया, हुसैन यसार और सालिम जैसे पहलवानों के सामने तूने अब्दुल्ला इब्ने उमैर जैसे छोटे से बच्चे को भेजा है। तो उस बच्चे ने कहा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तेरे पीछे यजीद है, मेरी पुश्त पर हुसैन का हाथ है। मैं बच्चा हूं, मगर तुझसे ज्यादा सच्चा हूं। बच्चा हार सकता है, लेकिन सच्चा हारता नहीं। यसार को गुस्सा आया और उसने हमला किया। जैसे ही वो तलवार मियान से निकालकर अकेला मैदान में आया, दो भाइयों में से जो बड़ा भाई था मैदान में आया, यजीद की तरफ से। उधर खेमा हुसैन का लगा हुआ है, वहां से हुसैन का एक चाहने वाला अब्दुल्ला इब्ने उमैर सामने आया, तलवार से टकराई। यजीदी सिपाही का हाथ उसका अपना हाथ था, लेकिन हुसैन के वफादार का हाथ हुसैन उसके साथ थे। जब हाथ को साथ मिल जाए
तो बिगड़ी बात बन जाए। तलवार चली, उसने जैसे तलवार मारा, उसने तलवार से रोका, घुमा करके जो मारा, उछल करके ऊपर चला गया, पैरों के नीचे से तलवार निकल गई। जब गर्दन काटने के लिए उसने हमला किया, वो झुक गए, गर्दन हवा में चली गई, और जैसे ही उधर हवा में गई, इसने बड़ी तेजी के साथ, इमाम के वफादार ने, अब्दुल्ला इब्ने उमैर ने बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार उसके पेट में डाल दिया। और इसलिए पेट में डाल दिया कि दुनिया समझ जाए हम हुसैन के लिए आए हैं, ये अपने पेट के लिए आया, ये सिर्फ रोटी बोटी के लिए यहाँ आया है। तलवार को जैसे ही पेट में डालकर खींचा, आते ही उसकी बाहर आ गई और वहीं वो ठंडा हो गया, जहन्नम रसीद हो गया। छोटा भाई सालिम ने जब ये मंजर देखा, सालिम ने जब ये मंजर देखा कि मेरे बड़े भाई को इतनी तेजी के साथ इसने मार दिया है, तो वो टूट पड़ा। उधर हुसैन के वफादार ने उसकी वार को रोका और दूसरे ही वार में तन से उसकी गर्दन ही काट के अलग कर दी। देखते देखते वो भी मर गया। जब दोनों को एक ने मारा, तब ध्यान आया, शेर अकेला हो और लड़ने वाला अकेला हो तो मारा नहीं जा सकता शेर को। पूरा एक झुंड इकट्ठा होकर घेर लिया अब्दुल्ला इब्ने उमैर को, चारों तरफ से घेर लिया, हमला करते रहे। वो कुछ हमले बचा सके और कुछ हमलों ने उन्हें जख्मी कर दिया, जख्मी किया। हाथ जख्मी, सीना जख्मी, पीठ जख्मी, गर्दन का बाहरी हिस्सा जख्मी, खून बहता रहा, फव्वारा निकलता रहा। वो मुजाहिद लड़ता रहा, वो हुसैन की तरफ देखता रहा। सरकार मैं आप पे कुर्बान हो रहा हूं, गवाह बन जाइएगा। सरकार मैं आप पर अपनी जान दे रहा हूं। वो अपने जख्मों को नहीं, हुसैन के चेहरे को देख रहा है। जख्मों से चूर होकर बिल आखिर जमीन पर वो गिर पड़े और उनके बदन से उनकी रूह निकल पड़ी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। करबला के शहीदों में ये पहला शहीद है, इसलिए इसका जिक्र करना मैंने ज़रूरी समझा, ताकि हुसैन के उस वफादार की बारगाह में मुझ गुनहगार की भी नजराने अकीदत हो जाए।